हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करेंगे कल निफ्टी में किस तरह के मूवमेंट पॉसिबल है, क्या हो सकता है डाउन या अप साइड में, क्या लेवल्स रहेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे और कैसे हम लेवल निकालते हैं वो भी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। तो अगर जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे चैनल पे मैंने डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो डाले हुए हैं, उसमें आप प्राइस एक्शन को आसानी से सीख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने अगर इतना स्टॉक मार्केट में सही में एक प्रोफेशनली तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको 8 से 10 मिनट के लिए तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। हम उसको स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बीच में रहती है, हमें समझ नहीं आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने लेवल लगाए हैं मैं इसको हटा देता हूँ और फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हम ड्राइंग को हटा देते पहले। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमें टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करना है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि मैं हायर टाइम फ्रेम में, मतलब मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं डे का चार्ट देख लेता हूँ। डे में क्या दिख रहा है, डे में मुझे क्या दिख रहा है। देखिए, डे में आप अगर देख पा रहे होंगे तो डे में भी हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर ये हो रही है कि देखिए मार्केट यहाँ ये एकदम स्ट्रॉन्ग जो 25,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठा हुआ है और अभी जो एक कैंडल बनी हुई है ये बुलिस बुलिस दिखा रही है हमें। ठीक है, क्यों दिखा रहे हैं इसके लिए हम और आगे बढ़ते, हम इसको 4 घंटे में फिर से देखते। देखिए 4 घंटे में, 4 आवर्स में, पहला ध्यान रखना डे का चार्ट देखा उसमें हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई है और आगे देखिए और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 4 आवर्स का मैंने लगा लिया है तो इसमें हमें बस छोटा सा काम क्या करना है, लेवल मार्क्स करना होता है, देखना होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा हूँ, कर्सिव में ले जा रहा हूँ, ये वाला लेवल जो है ना यहाँ पे हम सपोर्ट ले लेते, इसको कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड कलर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या हो सकता है, तो हम जो प्रीवियस डे की कैंडल है उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसका लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये मार्क कर लेंगे। ठीक है, अभी अभी बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा समझ आएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस डे का हाई भी मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, हाई मार्क कर लिया। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देंगे, ये हमने कर दिया। ठीक है जी, अब आज का हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यू विल बी लर्निंग समथिंग, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और आज का हाई और आज का लो, दोनों चीज़ें हम मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इसका कलर हम चेंज कर देंगे, सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब देखिए, अब 1 घंटे पे चले जाएंगे हम, है ना, 1 आवर पे। अब 1 आवर पे चले गए, देखिए 1 आवर में पिक्चर देखिए और क्लियर हो जाएगी। अब 1 आवर में क्या करेंगे, 1 आवर में फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको लेवल निकालना होगा। आज का हाई मार्क कर लो, देख रहे होंगे, अब मैं मार्क कर रहा हूँ प्रॉपर लेवल पे निकाल के। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे, ग्रीन कर देंगे और 1 घंटे कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आज के, इसको हम रेड में मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हम चले जाएंगे। देखिए हमने पहले क्या किया, डे में देख लिया, डे के बाद में हमने क्या देखा, 4 आवर्स में देख लिया, 1 आवर में देख लिया। अब जाएंगे हम 15 मिनट में। 15 मिनट में प्रॉपर लेवल और एनालिसिस देखेंगे और 3 से 5 मिनट में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही प्रोसेस रहता है। तो हम अब 15 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में हमको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे सिंपल चीज़ हमें क्या समझ आ रही है, देखिए ये 836 वाला जो लेवल है नीचे साइड में सपोर्ट जो दिख रहा है, ये वाला लेवल, ये 836, 25,836, 25,836 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है जी, अब मार्केट यहाँ पे अभी जो बंद हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे कि मार्केट यहीं पे 25,870 जो ये लेवल है यहीं कहीं ओपन हो और जैसे ही 876 को ब्रेक करता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 876 जो है ना ये वाला लेवल, तो कहने का मतलब ये वाला जो जोन है, ये वाला नो ट्रेडिंग जोन है।
यहाँ कहीं भी मार्केट खुले, यहाँ समय बिताए और यहाँ पे जैसे ब्रेक करे तो पहला टारगेट आपको, देखिए पहला टारगेट जो है ना बड़ा टारगेट मिलेगा, बहुत बड़ा टारगेट है। और मार्केट के जिस तरह सेंटीमेंट दिख रहे हैं तो 25,922 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और नीचे आता है तो देखिए ये वाला जो 25,856 ये लेवल, ये वाला जो लेवल है ये भी सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे अगर समय बिता के फिर ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट ये 836 पे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर अगर इसको ब्रेक किया तो फिर थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग आ सकती है, वो आ सकती है फिर यहाँ पे 782 तक। ठीक है, तो ये दो तरह का, दोनों तरफ का टारगेट मैंने आपको बताया। होप आपको क्लियर होगा ये चीज़ें। इसको देखने के लिए और क्या कर सकते, देखिए मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वॉल्यूम को भी आप यूज़ करा करें तो मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। देखिए ये वॉल्यूम आप देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम देखो, किसी पर्टिकुलर कैंडल को अगर लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम और कैंडल दोनों चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बड़ी कैंडल बन गई बट वॉल्यूम कुछ नहीं है, तो ये नहीं करना हमें। ठीक है, वॉल्यूम देखना आपको। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखिए एक तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले इंडेक्स से डिसाइड कर लो आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना है तो निफ्टी आपने डिसाइड कर लिया। नंबर दो पे देखो कि टाइम देखो, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट। और एग्जीक्यूशन कितने में करोगे, 3 मिनट या 5 मिनट, आपको जो कन्वीनियंट लगे उसमें करोगे आप। उसके बाद में क्या देखोगे, कैंडल का बिहेवियर, कैंडल स्टिक पैटर्न या कैंडल है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न। उसके बाद में क्या देखेंगे हम, कैंडल स्टिक देखा, उसके बाद में लेवल निकाल के लेवल देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, आप नोट करते जाइए। उसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों कंपोनेंट क्या होता है, एक HDFC बैंक को देखता हूँ मैं, एक मैं रिलायंस को देखता हूँ, और एक हमारा गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, गिफ्ट निफ्टी को मैं देखता हूँ और उसके हिसाब से प्लान आउट करता हूँ। ठीक है, और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड और ग्लोबल मार्केट भी देखता हूँ मैं। अब आप बोलोगे इतना सारा एनालिसिस, ये कुछ नहीं है, आपकी हैबिट में एक बार आ गया दोस्तों तो उसके बाद में आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आएगी, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। न्यूज़ देखोगे, न्यूज़ में समझ आ जाएगा क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो दोस्तों इसके अलावा और भी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिलेंगे, नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रॉपर सेटअप बनाया है, प्राइस एक्शन पे वीडियो है, डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो है। बट ये है कि आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं अच्छे कंटेंट डाला बट मैंने उसमें व्यूज़ देखे तो लोगों के पास में मतलब उसको ऑडियंस इंगेजमेंट देखते हैं तो स्किप करके देखते हैं। अगर सच में नॉलेज गेन करना है, मैं अपना 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि ताकि आप सीखो और कैंडल के नेचर को समझो। अब कैंडल के नेचर को अगर आपको सच में समझ गए तो ये मान लीजिए कि आपने आधा मार्केट तो समझ लिया। और बचा कुचा मार्केट ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सच में नए हों तो बिना सीखे बिल्कुल भी ट्रेड प्लान मत करिए। और उसके लिए भी मैंने ट्रेडिंग रूल्स बताए हैं। ट्रेडिंग रूल्स में अगर आपको सिंपल मैं बोलूँ, अगर आप नए हो तो आप पक्का डिसाइड करो कि ओनली एक लॉट के साथ में 90 दिन के लिए ट्रेड करो। 90 डे, एक लॉट, मैक्सिमम 2 ट्रेड इन अ डे। और अपना लॉस डिसाइड करो कि दिन भर का लॉस कितना होगा। ठीक है, और नो फोमो में नहीं। और टाइम फ्रेम डिसाइड करो। टाइम फ्रेम क्या होता है, 9:15 बजे तो हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग का आधा घंटा छोड़ देना है। 9:45 से लेकर 9:45 से हमें मार्केट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और अगर कुछ सेटअप दिखता है तो एक ही सेटअप पे कंटिन्यू बने रहिए। जैसे आप पुल बैक या ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो उस पर ही आप बने रहिए। जनरली मैं बताता हूँ अपना, मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं करता हूँ मैं। प्राइस एक्शन मतलब क्या, जैसे कोई सेटअप बना, देखिए अब यहाँ पे कैसे, अब इस आज का मैं ट्रेड बताता हूँ मैं। अब मेरे पास ये ऑलरेडी लेवल निकला हुआ था, क्या हुआ, मैंने लो और हाई मार्क कर लिया मान लीजिए, है ना। अब मैंने क्या किया, लो और हाई मार्क कर लिए। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिवर्सल आया, तो मैंने कुछ नहीं किया,
यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे, तो इस पर ट्रेड लिया और यहाँ मेरा रेजिस्टेंस आ रहा तो यहाँ निकल गया। फिर यहाँ पे जैसे आया तो ये रेंज में जब आया तब मैंने एक ट्रेड प्लान किया और मैंने एसएल ये वाली जो थी ना ट्रैप कैंडल थी वाली, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पहले मैंने बोला ना हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या बता रहा था बुलिश, और ये नीचे आने लगा तो नीचे क्यों, ये देखिए 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। 5 मिनट का कैंडल जिसने देखा होगा वो ट्रैप हो गया होगा, देखना ये देखिए ये वाला था मार। अब ये जो अरे 5 मिनट की कैंडल है, ये देखिए ये नीचे आ गया था, ये वाला जो है ना सेटअप बना ये वाला यहाँ तक, ये बल्कि गलत आया, ये ट्रैप कैंडल है, ट्रैप किया और फिर से देखिए सेकंड कैंडल पे अपसाइड। और वॉल्यूम आप देखोगे नीचे, अगर इतनी बड़ी कैंडल नीचे आ रही तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर बड़ी कैंडल बने तो वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर कैंडल बड़ी है और वॉल्यूम छोटा है तो समझ लेना ट्रैप कैंडल बन रही है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखने वाली है और प्रॉपर एनालिसिस के साथ करिए, ट्रेड करिए। ट्रेड अच्छी मतलब बुरी बात नहीं है, बट बिना सीखे करना गलत बात है। और अपनी कैपिटल का ओनली 10% डिप्लॉय करना। अगर मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का मात्र आप 10% मतलब 10,000 रुपये ट्रेड में डालिए और डिसाइड करो 1 से 2% मैक्सिमम लॉस और रिस्क दिन भर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं समझाना चाह रहा था। समय ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों का बहुमूल्य टाइम है और बस 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। ये अगर आप हर दिन देखोगे तो डेफिनेटली आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे और आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करोगे। और आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बिकम दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जैसे जितना जल्दी बन जाओ, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में। बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो से 1% भी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा वीडियो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तभी बोलूँगा अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मुझे लगे कि सही में जेन्युइन व्यूअर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और चलो लेट्स जॉइन अस एंड हम साथ में ग्रो करेंगे सभी लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।